इंडोर गेम्स ज़हनी नशोनमा के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और इसी तरह की ये गेम को आज हम कवर करने के लिए मौजूद हैं, जिसका नाम है शतरंज। चेस जो है ना बड़ा कम्पेटिटिव गेम है। हमारे पास जो है ना इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोचेस मौजूद हैं जो एक मेथड के थ्रू चेस की ट्रेनिंग कराते हैं। By playing chess, even in daily decisions, I just have a feeling or instinct of what to do. And I have got 3 points. And I got captured very early. It's really nice and it's interesting game. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी सबा पाशा एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम खेलो पाकिस्तान। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर हर खेल जिस्मानी और ज़हनी नशोनमा करता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो कुछ इंडोर गेम्स जो हैं वो सिर्फ ज़हनी नशोनमा के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और इसी तरह की ये गेम को आज हम कवर करने के लिए मौजूद हैं, जिसका नाम है शतरंज। शतरंज बेसिकली इज़ अ गेम जो कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड इसमें आपको चाहिए होता है। सो आज हम नेशनल चेस चैम्पियनशिप कवर करने आए हैं, जहां पर आप सबको हम दिखाएंगे कि कितने टैलेंटेड प्लेयर्स यहाँ पर अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो कर रहे हैं। प्रॉपर उनका दिमाग जो है वो किस तरह से एक्टिव होता है और कम अरसे के लिए नहीं बल्कि बहुत देर से बहुत छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स 6 ईयर्स, इस तरह से कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे हम बातें भी करेंगे, खेल के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से चाल चली जाती है। बिकॉज ये पहले बादशाहों की गेम थी और अब तो बादशाहों की गेम पे जो है वो बच्चों ने काबू कर लिया है, ओवरकम कर लिया है उन्हें। सो देखते हैं बच्चे इस गेम को किस तरह खेलते हैं, डिटेल्स लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ऑल राइट, एंड द कॉम्पिटिशन बिगन हियर। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, मेरे बैकएंड पे आप देख सकते हैं कि जूनियर चेस चैम्पियनशिप का आगाज़ हो चुका है। तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी सीट्स जो हैं वो ले ली हैं और अगर मैं गेम की बात करूँ तो अब जो है वो बिल्कुल एक ब्रेनी गेम शुरू हो चुकी है। नाउ इट विल बी डिसाइड कि कौन बहुत ज़्यादा शार्प है, कौन ब्रेनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इट्स टोटली अ ब्रेन गेम। और यहाँ पे अगर चेस की बात की जाए तो आज देखते हैं किसकी चालें जो हैं वो बहुत कामयाब होने वाली हैं। क्योंकि मैं आपको अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इट्स अ स्कूल लेवल गेम जो आज खेली जा रही है और यहाँ पे जूनियर चैम्पियनशिप पहली बार पाकिस्तान में करवाई जा रही है। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग एंड सक्सेसफुल इवेंट इज़ गोइंग टू बी हैपन। बिकॉज जब हम जूनियर लेवल पे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू कर देते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी जो यूथ है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेन के साथ जो है वो मैदान में उतरती है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छी जो है वो चीज़ें देखने को और करने को मिलती है। सो गेम शुरू हो चुकी है। अभी हम कुछ प्लेयर से भी बात करेंगे, हम कोचेस से भी बात करेंगे और मज़ीद गेम के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ चेस फेडरेशन हनीफ कुरैश विद अस। सबसे पहले तो हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनसे गेम के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक है? ऑल गुड ऑल गुड। सबसे पहले तो एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने पे बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और वी हैव सीन हियर कि बहुत से यंग हमारे जो जूनियर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। डिस्कवर पाकिस्तान इज रियली डिस्कवरिंग व्हाट इज पॉजिटिव हैपनिंग इन पाकिस्तान। थैंक यू सो वी मच। रियली नीड टू सी ऑल ऑफ दैट एंड यू आर doing a great job for this country in which we have a great positive things are going on. Chess Federation of Pakistan has been trying for the last 3.5 years. पाकिस्तान कभी ये आपके सामने जो है नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप है, नेक्स्ट मंथ में कराची में नेशनल यूथ चैम्पियनशिप होगी। इस चैम्पियनशिप के जो विनर्स होंगे दे विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप इन साउथ अमेरिका नेक्स्ट ईयर। दैट्स नाइस। और नेक्स्ट जो अब नेशनल यूथ हो रहा है उसको तमाम कैटेगरीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान हैज़ ग्रेट अचीवमेंट्स इन माइंड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की टीम स्क्रैबल की फॉर एग्जांपल फॉर द लास्ट 16 years विनिंग द वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप्स, ऑल कैटेगरीज ऑलमोस्ट the last 16 years in English language minus sports. Yeah. So you can imagine that. Yeah, So our exactly. kids are very talented. अभी हम वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप में वाशिंगटन गए हुए थे।
वहाँ पाकिस्तान की out of 233 countries which are member of International Chess All Federation right. FIDE, Okay. 19th position Pakistan got, ahead of Holland, ahead of Canada, ahead of so many countries. So Pakistani youth has a lot of current and we are here to support them. ओके अच्छा ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि अब आगे क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, बट आपने यहाँ पर कब से आगाज़ किया, क्या प्लान्स थे आपके, किस तरह आपने जो है वो शुरुआत की थी एक्चुअली? हमने 3.5 साल पहले इस फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और उसमें पाकिस्तान तकरीबन पिछले 35-40 साल से बिल्कुल डोमिनेंट हो गया था चेस में। बिल्कुल। तो इसको हमने रिवाइव किया। प्राइम मिनिस्टर से हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने नेशनल माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो माइंड स्पोर्ट्स है इसको समझें, बिल्कुल। ऑन competitive side but also non-competitive side. There are so many studies all around the world for the last 50 years कि जो माइंड स्पोर्ट्स है वो बच्चों की यूथ की डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट से प्लेस ए ग्रेट रोल और उसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं बच्चों की लर्निंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, पेशेंस, स्ट्रैटेजी, राइट मूव एट द राइट टाइम। बच्चे हमारे नेचुरली थोड़ी सी जल्दी में होते हैं ना, आपको तो इम्पेशेंस होते हैं। देन इट टीचेस यू हाउ टू यूज़ योर माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये दुनिया भर में 900 मिलियन लोग चेस खेलते हैं डे टू डे। ओके। पाकिस्तान में जो यूथ है ये 6 to 12 मिलियन है। अभी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो जब हम आए थे उसके बाद 400 हमारे पास FIDE IDs होती थी, वो चेस फेडरेशन रैंकिंग, हम FIDE IDs कहते हैं उनको। अभी 5,500 है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर स्कूल्स में करवाए जा रहे हैं, बट डू यू थिंक कि एक प्रॉपर एकेडमीज हर जगह पे होनी चाहिए फॉर दिस कॉज? ये तो इवेंचुअली चले इवेंट हो गया, पार्टिसिपेशन हो गई, कुछ घरों में बच्चों जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके पेरेंट्स ने फैसिलिटेट किया है, बट डू यू थिंक कि यहाँ पर और इस तरह से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, दे डोंट नो हाउ टू प्ले, दे डोंट नो हाउ टू गैदर द थिंग्स, तो उनके लिए क्या प्लान है? जी, इस पे हमने बहुत काम किया है और अभी रिसेंटली 1 महीने के लिए इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम केम टू पाकिस्तान एंड दैट इज गिविंग इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग। ऑलरेडी हमारे जो टैलेंटेड यूथ है दे आर ऑलरेडी गेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन इन कोऑपरेशन विद FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और आपको बड़ी खुशी होगी कि हमने 1.5 साल काम करके इस पे जो काज़ाकिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उनकी बड़ी अच्छी चेस में एक्सपर्टीज़ है, उनके प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं और इस प्रोग्राम को हमने अब यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ताउन से इस्लामाबाद में चेस एकेडमी पहली शुरू हो रही है। ओह नाइस। जिसमें इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स भी आएंगे और अल्टीमेटली इस ईयर और नेक्स्ट ईयर ये पूरे मुल्क में ये एकेडमीज चली जाएंगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दैम, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी which is standing behind Pakistan and supporting our activity. Just to remind you that this federation has won 3 performance awards in the last 3 years. 3 साल में हमने 3 performance award win किए हैं और पाकिस्तान की international participation has grown 10-fold. Tournaments gone 10-fold. Every activity is not 10% but 10-fold. अच्छा टेल मी प्लीज़ के जो यहाँ पे कोचेस हैं वो कहाँ से हैं और उनके लिए क्या काम किया जा रहा है, एंड आफ्टर दैट जो प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द प्लेयर्स, उन्हें फाइनेंशियली क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? डेफिनेटली फिजिकली और ब्रेनी अगर बात की जाए तो उनकी लर्निंग कंटिन्यू है, बट फाइनेंशियली उन्हें कितना सपोर्ट मिल सकता है? अच्छा, चेस जो है ना बड़ा competitive गेम है, तो like any other sport there is a lot of money but at the high scale. Just to give you an example, the former world champion Magnus Carlsen is worth about $300 million. So not so bad for a board game. That is one side. But what is very important कि हमारे पास अभी तक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो ये 3 साल में इस पर बड़ा काम हुआ है। तो अब हमारे पास जो है ना इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोचेस मौजूद हैं जो एक मेथड के थ्रू चेस की ट्रेनिंग करा देंगे। Okay. ट्रेनिंग इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारी यूथ को वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी उनका टैलेंट फिर आगे नहीं जा बिल्कुल सकेगा ना। तो तमाम टेक्निकल साइट्स पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब माशाल्लाह पाकिस्तान के पास अच्छी टेक्निकल टीम मौजूद है। So we have champion here all the way from Karachi to participate in the chess championship. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? Assalamualaikum. I'm Ahsan Feroz Okay. and I've come from Karachi to play this tournament. Okay, Ahsan, please tell me about the game and the passion you have for the game. Okay, so I started playing around 3 years ago. Okay, at that time I really did not know how to play. No one in my family played, but I just continued playing online because of my passion and ambition for the game. And What is the impact of game in your daily life? I know I've
learned how to be intuitive. Like by playing chess, even in daily decisions, I have a feeling or instinct of what to do. Okay, I've seen you when you were playing, you were desperately stand up and playing again and sit here. Just to look at the other games. Okay. So, any message for the youngsters and the other players? Continue playing and enjoy the game. Alright, so we have coach and national champion with us. इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे गेम के हवाले से। आमिर करीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चेस आप बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, डेफिनेटली यू आर नेशनल चैम्पियन। सो आपने किस तरह सोचा इस गेम के बारे में, किस तरह शौक पैदा हुआ और फिर आगे क्या हमारी जनरेशन को कहना चाहते हैं? शौक की बात है तो ये तो बहुत अर्ली एज में मैंने स्टार्ट किया था। व्हेन आई वाज 9 years old एंड आई लर्न चेस फ्रॉम माय फादर। मेरे वालिद साहब चेस खेलते थे तो सो बेसिकली उनसे सीखा। इट इज़ बैक लाइक 1983 आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस इन टूर्नामेंट्स। फर्स्ट टाइम जो मैंने रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को, दैट वाज इन 85 इन हांगकांग। So from that time I am representing Pakistan in many international events I have represented. So for the juniors I can मतलब जो मैं इनको एडवाइस दूंगा वो ये है कि they should work hard. I mean अब वो दौर नहीं है जैसे जो हमने फेस किया हुआ है कि like there is no information. Yeah. Due to the availability of internet Exactly. and the communication आपने देखा बहुत fast होगी. So you have the access to every type of material. अच्छा, मुझे आपसे ही जानना है, हमारी ऑडियंस को चेस गेम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो खेलते हैं डेफिनेटली दे नो, बट जो एक हमारी नॉर्मल ऑडियंस है, गेम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये गेम एक्चुअली है क्या, कहाँ पर जो है वो बाजी लगती है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? चेस गेम के बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ी अवेयरनेस देते हैं। बहुत पुराना गेम है और मोस्ट प्रॉब्ली जो इसके जो मिलते हैं आसार के शुरू कहाँ से हुआ था। एक्चुअली जो वी हैव फाउंड चेस पीसेस इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एज वेल ना, तो यहीं से वो पीसेस गए हुए हैं। तो हमारा कंट्री जो है ना, ये बेसिकली वी आर द ओरिजिन, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ चेस गेम। और इट्स वेरी ओल्ड गेम ना, यू कैन चेक फ्रॉम द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के जो मिल जाता है मटेरियल अवेलेबल है, तो उसमें मिला। तो वहाँ से शुरू हुआ। देन मेरा अपना कहना ये है कि यही हमारे कल्चर में मौजूद है। दूसरा ये गेम बहुत अच्छा। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक ऐसा टूल बन गया हुआ है इंटरनेशनली जो कि बच्चों को बहुत हेल्पफुल है इन देयर स्टडीज़। सो मोर देन 30 कंट्रीज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड। तो कॉग्निटिव स्किल्स बच्चों की बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट एक चाइल्ड को जो लर्न करना चाहिए, जो 21st सेंचुरी आप कह सकते हैं जो टूल्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, तो ये सारे उनको मीट कर रहा होता है। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न द गेम और हमारे साथ अभी गेम इंस्ट्रक्टर मौजूद है बिस्मा अली। हम टेबल पे बैठ चुके हैं, बहुत तसल्ली से अब हम गेम के हवाले से बात करेंगे। हम सीखेंगे कि ये गेम किस तरह खेली जाती है और इन प्यादों को के क्या क्या पॉइंट्स हैं, इनकी चाल किस तरह से चलनी है, इनके क्या क्या नेम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? आई एम गुड। अच्छा बिस्मा, आप कब से खेल रही हैं और कितना एक्सपीरियंस है आपका? मैं माशाल्लाह से 12 ईयर से ये चेस गेम है जो मैं खेल रही हूँ और आई हैव अ 6 years एक्सपीरियंस इन योर टीचिंग। और मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है खेलने में, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ अपनी मूव्स नहीं सोचनी होती, सामने वाले की भी सोचनी होती है। बिल्कुल कि आपको अपोनेंट क्या चल सकता है, उसने क्या प्लानिंग की है आपके साथ। बिल्कुल। और आई गेस दिस इज़ वेरी टफेस्ट पॉइंट, जहाँ पर बिल्कुल लास्ट पे आके मैंने यहाँ पर देखा है कि प्लेयर्स जो हैं वो बहुत टाइम तक सिर्फ सोच रहे होते हैं कि अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। और इट्स अ टोटल ब्रेनी गेम और बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, बिकॉज इट गिव्स द पेशेंस इन लाइफ और किस तरह से आपको अपने माइंड को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। सो इट्स ऑल अबाउट गुड थिंग। और बिस्मा, आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगी कि इनके क्या स्पेसिफिक नेम्स हैं और ईच इसके क्या पॉइंट्स हैं? या राइट, दिस इज़ कॉल्ड पॉन। ओके। एंड उर्दू में मैंने प्यादा कहते हैं, लाइक ठीक जैसे है। अभी आपने बताया था, ठीक है। इसके होते हैं हमारे 1 पॉइंट। ओके, 1 पॉइंट। ठीक है। देन हम आते हैं नाइट, दिस इज कॉल्ड नाइट। एंड घोड़ा, इसके होते हैं हमारे 3 पॉइंट्स। ये है हमारा बिशप, ठीक है, बिशप। इसके भी 3 पॉइंट्स होते Okay. हैं हमारे। ये हमारा रुख है, ठीक इसके 5 पॉइंट्स रहते हैं।
क्वीन के हमारे 9 पॉइंट्स होते हैं ऑल राइट, एंड किंग हैज प्राइसेस। इसके Okay. कोई पॉइंट नहीं होते, बट पूरा गेम इस He's पे king. डिपेंड या इट्स अ Okay. किंग और डिपेंड पूरा गेम इस किंग पे करता है। अगर आपका किंग गया तो समझो आपका गेम खत्म। दैट इज़ वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से नेम जो है वो एलाबरेट कर देता है कि हाँ भाई ये किंग है। अच्छा, ये टाइमर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये टाइमर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब कंपटीशन हो रहा होता है तो टाइम लिमिट होता है ओके, कि आपको इस टाइम लिमिट में अपना गेम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मूव कर दी, मैंने अपना टाइम प्रेस कर दिया ओके, और सामने वाले का टाइम जो है स्टार्ट हो गया, मेरे ओपोनेंट प्लेयर का टाइम स्टार्ट हो गया। अब मुझे टाइम लिमिट के अंदर मुझे और मेरे ओपोनेंट को चेकमेट देनी होती है या गेम Alright. को कंप्लीट करना होता है। ठीक है। जिनका टाइम कंप्लीट हो गया पहले ही वो गेम लॉस कर जाते हैं अगर इनकी विनिंग पोजीशन भी है तो। अच्छा, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट? आपकी मिनिमम मैक्सिमम क्या लिमिट है? देखिए ऑनलाइन गेम्स होते हैं तो उसमें तो मिनिमम 1 मिनट्स भी होता है, लेकिन जो हम नेशनली इंटरनेशनली प्ले करते हैं उसमें हमारे पास ब्लेड्स होते हैं, रैपिड्स होते हैं, क्लासिकल, जो कि अभी हमारा नेशनल में क्लासिकल चल रहा है वो हमारा 1 आवर 30 सेकेंड का है इंक्रीमेंट के साथ। रैपिड हमारा 10 to 15 मिनट्स का होता है, ब्लेड्स हमारा 5 मिनट्स के गेम्स होते हैं, 5 मिनट्स ईच। सो बिस्मा, अब मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे बताइए किस तरह से इस गेम को खेलना है, इन प्यादों को किस तरह से आगे लेके जाना है, चाल किस तरह से इसकी चलनी है। सो ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मुझे प्लीज़ बताइएगा भी साथ साथ। ठीक है, हम साथ साथ आप गेम भी खेलेंगे, मैं आपको मूव्स भी बताऊंगी, साथ साथ टाइमर का यूज़ भी बताऊंगी कि Okay. टाइमर हमें कैसे यूज़ करना यार चाहते हैं। सीन ये भी इसका Yeah. इस्तेमाल होता है। जी, तो लेट्स स्टार्ट द टाइमर। ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है मेरा। अब मेरी मूव है लाइक मुझे ये पॉन चलना है। पॉन चलता है फाइल्स में यानी स्ट्रेट, ओके, ठीक है। इफ़ यू हैव ऑन द सेकंड रैंक सो यू कैन मूव 2 स्क्वायर्स, ओके, ओके, राइट। बट जब इन्हें कैप्चर करना होगा इस पीस को, फॉर एग्जांपल मैंने ये चला, आपने ये चल दिया, ठीक है। अभी क्रॉस में ये भी कैप्चर कर सकते हैं, मैं भी। अभी मेरी टर्न है, मैंने इसे कैप्चर कर लिया और इसका मुझे मिल गया 1 पॉइंट, ठीक है। गॉट दैट, या ये पॉन हम इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। लेट्स ठीक है। स्टार्ट द लेट्स गेम। स्टार्ट द गेम Yeah. फर्स्ट। आई विल प्ले ओके, नाउ। अब हम आते हैं नाइट पे। नाइट हमारा चलता है 2.5 स्क्वायर, राइट। ये नाइट हमारा या ही कैन जंप, या लाइक हमारा नाइट इस साइड स्क्वायर पे बैठा हुआ है तो हम काउंट करेंगे फॉरवर्ड 2 स्क्वायर्स, 1 2, ओके, राइट और लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड 2.5 पॉइंट स्क्वायर्स, ठीक है। नाइट हम इस तरीके से चलते हैं। माई टर्न इज टर्न नो, या एंड विशा प्ले इन डायगोनल वे, या तो ठीक है। अब मेरा वाइड स्क्वायर पे, आपने अपना नाइट भी उसी स्क्वायर पे रखा है तो मैं नाइट को कैप्चर कर लूंगी एंड आई हैव गॉट 3 पॉइंट्स and I got captured very Yeah. early. Yeah. Okay, that's really nice and it's interesting game. I got some interest in it और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बहुत अर्ली, मैं तो अभी इन लर्निंग, मुझे था कि ये मेरी ही उस एरिया में है और मैं जो है वो इसको इजीली रखूंगी। चेस के लिए कोई एरिया लिमिटेड नहीं है, ओके, Pieces ओके, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बिस्मा। और मेरे ख्याल से अभी हमने जितना सीखा है उतना काफ़ी है और अब तो ज़ाहिर सी बात है जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा आप डेफिनेटली इस पे काम करना चाहेंगे और मैं भी कोशिश करूँगी। वन चेस प्लेयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयत आसमी है। अच्छा आयत, आप कब से चेस खेल रही हैं? मैं चेस खेल रही हूँ जब से मैं 7 साल की थी। कैसा लगता है आपके मूड पे, क्या इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स आते हैं जब आप चेस खेलती हैं? चेस मुझे बहुत पसंद है और मतलब कि चेस एक ऐसी गेम है जब मुझे मतलब कि घर पे जब मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं चेस खेलती हूँ जाके। ओके, लेकिन कभी कभी जब मैं खुश होती हूँ तो मैं हार के चेस पे मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मतलब कि मिक्स है, लेकिन मैं चेस को बहुत प्यार करती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, चेस को आप प्रोफेशनली आगे लेके जाना चाहती हैं या फिर इट्स जस्ट अ गेम? मैं चेस प्रोफेशनली खेलती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर बनूँ, पाकिस्तान की पहली ग्रैंड मास्टर बनूँगा और फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी बनना चाहती हूँ। दैट्स वेरी नाइस, गुड लक एंड वी विश कि आप अपने गोल्स जो है वो अचीव करें। थैंक यू सो मच।
तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जूनियर चेस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किए हुए बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों को पैगाम देते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की गैर सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ से बाहर निकला जाए और किसी खेल के मैदान को ज्वाइन किया जाए, इंडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि खेलो पाकिस्तान का मोटो भी यही है, सेहतमंद पाकिस्तान। और इसी तरह की गेम अगर आपके इलाके में हो रही है और कोई ट्रेडिशनल गेम या इलाकाई गेम खेली जा रही है और आप चाहते हैं कि खेलो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बने, तो हमारी टीम को आगाह कीजिए और हम अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंचेंगे और इस गेम को कवर भी करेंगे। सो ओवरऑल ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खेलो पाकिस्तान की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।